नगरी में जमीन लूट बंद करो, कृषि जमीन का अधिग्रहण बंद करो। जमीन चला जाएगा तो आने वाला समय में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा यहाँ के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को। और ये हुक एंड क्रूक जो है हेमंत सरकार काम कर रही है। सरकार जब जब जहाँ विकास के कुछ आयाम रखती है, कुछ शुरू करती है, आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। भूमिहीन होने के कारण उनका ना तो रसीद कट रहा है और ना ही उनके बच्चों का जाति आवासीय बन रहा है। कल वो नौकरी कहाँ से करेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पर रिम्स 2 बन रहा है, तो अभी फिर से जो है नगरी आंदोलन 2 होने वाला है। बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उनकी तो कई एकड़ जमीन, 14 एकड़ कितनी एकड़ जमीन चली गई है, जो थोड़ा बहुत 1-2 एकड़ बचा हुआ है, अब वो भी जाने के कगार पे है। यहाँ पे ऐसा आज हम लोग को देखने को लग रहा है कि कोई आदिवासी जमीन कोई स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। आज बैठक हुई भी नहीं है और चुपके से वहाँ पुलिस फोर्स लगा के फिर से तानाशाही वाला जो रुख अपनाए है सरकार, तो ये बहुत गलत कर रही है सरकार। ये पूरी तरह से हिटलर शाही है और देख लीजिएगा नगरी आंदोलन सत्ता को ले डूबेगा। फिलहाल हम लोग नगरी में मौजूद हैं और ये नगरी वही नगरी है जिसकी चर्चा 2012 में पूरे देश के अंदर हुआ करती थी। नगरी बचाओ आंदोलन के नाम पर कई लोग नेता बने, कई लोग बड़े बड़े लेखक बन गए, कई लोगों के नाम क्या कि आयरन लेडी लग गया, कई लोग मुख्यमंत्री बन गए अगर हम आम भाषा में बात करें तो। फिलहाल नगरी में फिर से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उसी 227 एकड़ जमीन के लड़ाई को लड़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। नगरी के आंदोलन को जो लोग नहीं जानते हैं वो इंटरनेट पर जाएं, नगरी बचाओ आंदोलन सर्च करें, पूरा डिटेल उनको मिल जाएगा। क्योंकि झारखंड अलग राज्य के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है कि नगरी आंदोलन था। 2012 का समय था, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुआ करते थे और आंदोलन के अंतिम समय में गुरुजी इस आंदोलन में कूदे थे और उन्होंने कहा था कि अपनी ज़मीन को वापस करने के लिए लड़ाई झगड़ा रहे, जाके जोत दो पूरा खेत। और ये जो ग्रामीण मेरे पीछे दिख रहे हैं, यहाँ जिन लोगों को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तमाम लोग खेत जोत दिए, ज़मीन वापसी पर बातचीत हो गई। लेकिन अब फिर से नगरी में आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ रिम्स 2 बन रहा है, रिम्स का फेज़ 2 बन रहा है, मतलब दूसरा रिम्स बन रहा है। लेकिन ग्रामीण ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। मुख्य कारण ज़मीन नहीं देने का यह है कि उसमें जो 227 एकड़ ज़मीन है उसमें से 80 से 90% हिस्सा है वो खेतिहर ज़मीन है, रैयती ज़मीन है। कुछ हिस्सा बहुत कम हिस्सा जो है वो गैर मजरूआ है और कुछ हिस्सा भूमिहर है और सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है, आदिवासी सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है। अभी मीटिंग ख़त्म हुआ है और ये तमाम जो चेहरे हैं मेरे आगे इधर उधर, ये तमाम अगवा लोग आए थे। कुंदरशी मुंडा है, प्रेम शाही मुंडा है, गीताश्री जी हैं, राहुल हैं, बहालिंडा हैं, निंजा हेरेंस टोपो है, रविदा लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ग्रामीणों के साथ हैं। क्या बातचीत हुई है पहले समझते हैं। 2012 का सबसे बड़ा आंदोलन रहा था नगरी आंदोलन। गुरुजी उस समय आए थे इस आंदोलन में, हालांकि गुरुजी की अभी तबीयत ठीक नहीं, उम्र के इस पड़ाव में वो शायद याद नहीं होगा उनको। लेकिन हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। आंदोलन तेज हुआ, जमीन वापसी पर बात बन गई, अब फिर से आंदोलन की तैयारी चल रही है। देखिए, नगरी आंदोलन की बात है तो हम लोग भी उस समय थे। जिस प्रकार से यहाँ पर रिम्स 2 बन रहा है, तो अभी फिर से जो है नगरी आंदोलन 2 होने वाला है। क्योंकि ग्रामीण के कहने पर हम लोग को आमंत्रित किया गया था, तो आज हम लोग आए और हम लोग जब सभी चीज़ों को, सभी मसले को आज समझने का काम किए, तो ये सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि नगरी आंदोलन पूरे देश स्तर पर महा आंदोलन हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्रीकल्चर भूमि और भूमि अधिग्रहण कानून का वायलेशन हो रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून में स्पष्ट कहा गया है 2013-14 में कि आप यदि 5 साल में उसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वापस की जाए। और यहाँ पर ग्राम सभा की शक्ति बहाल है और इसकी बैठक का निर्णय भी नहीं लिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को बार बार कहेगी कि ये टीम आती है और विकास का विरोध करती है। हम लोग विकास का विरोधी नहीं हैं, हम लोग विकास के समर्थक हैं। लेकिन जब यहाँ पर बातें आ रही थी कि ज़मीन चला जाएगा तो आने वाला समय में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा यहाँ के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को, और ये हुक एंड क्रूक जो है हेमंत सरकार काम कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में यहाँ व्यापक बैठकें होगी और हम चाहते हैं विकास करने के लिए। यहाँ बहुत ज़मीन है, इतनी घोटाले हुई है कांके क्षेत्र में। आप यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन है, आसपास में ज़मीन है, वहाँ देख करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन नगरी ही ज़मीन को आप चुपके से आप घेराबंदी कर रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण में और कहा गया है कि आप ग्रामीण स्तर पर जाकर के कॉन्फिडेंस लें, उनकी सहमति लें, लेकिन एक भी काम को नहीं हो रहा तो है। नोटिस भी नहीं मिला है, ग्रामीण बता हाँ, रहे हैं ना नो- ग्राम सभा पर कोई बात। नोटिस भी नहीं मिला है, 70% जो है गवर्नमेंट की काम हो तो सहमति ली जाती है। ये पूरी तरह से हिटलरशाही है और देख लीजिएगा नगरीय आंदोलन सत्ता को ले डूबेगा। भाजपा के सहारे पे फिर आप लोग ये सब कर रहे हैं, लोग बोलेंगे। उन्होंने भाजपा कांग्रेस को तो पत्रकार लोग कहते हैं और इन लोग के कहते हैं, लेकिन हम लोग ना भाजपा के हैं और ना कोई पार्टी के हैं। हम लोग आदिवासियों के हितों के लिए काम करने के आए हैं और आने वाला समय में लड़ाई क्रांतिकारी होगी और बैठकें शुरू हुई है और 2010 और 12 वाला नहीं हालात है। अभी बहुत संगठित हो गए हैं अगल बगल गाँव के लोग। उस समय इनको सहयोग भी नहीं मिलता था, बाद में बाहर के लोग मिला। तो मैं ही कहना चाहते हैं सरकार को, नियम संगत यदि काम नहीं होता है और अभी सहमति बनी है कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग समर्थन में आए हैं और एक उलगुलान, एक और नगड़ा का नगाड़ा फिर से बजेगा, नगरी का नगाड़ा फिर से हम बजने वाला है। इसके हम लोग समर्थक हैं, ज़मीन अपनी विरासत को बचा के रहेंगे। रिम्स 2 बनेगा मैडम, तो निश्चित है कि इनको कम से कम तीसरा चौथा ग्रेड का नौकरी मिलेगा, इनका इलाज बेहतरी से वहाँ होगा। आप लोग फिर से विकास के विरोध में खड़े हैं। सरकार तो यही बात करेगी कि जहाँ कुछ होता है आप लोग पहुँच जाते हैं। देखिए, ये सरकार तो विकास विरोधी बोलेगी हम लोगों को, लेकिन ये सरकार आदिवासी विनाश विरोधी जो नीति ला रही है, चुपके से यहाँ बिना ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम सभा के माध्यम से आज बैठक हुई भी नहीं है और चुपके से वहाँ पुलिस फोर्स लगा के फिर से तानाशाही वाला जो रुख अपनाए हैं सरकार, तो ये बहुत गलत कर रही है सरकार। मैं बताना चाहूँगी 3rd और 4th ग्रेड आउटसोर्सिंग चल रहा है और आउटसोर्सिंग के तहत नौकरियाँ दिया जा रहा है। तो क्या हमारे लोग कितना रिम्स 1 में काम कर रहे हैं, ज़रा बताइए। कौन सा ठेका पट्टा का काम दिए हैं? ठेकेदार तो बाहरी है। यहाँ पर ज़मीन देंगे हम, ठेका पट्टा बाहरी लोग लेंगे, आउटसोर्सिंग में हमारे लोगों को रखेंगे 5,000 6,000 में, और उसके बाद जब चाहेंगे तब हटा भी देंगे। उसके बाद जो ज़मीन जो उपजाऊ भूमि लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये उनका जीविका उपार्जन का संसाधन है, उससे आप साधन को, उनका साधन को आप लेना चाह रहे हैं। तो क्या आप ग्रामीणों की सहमति लिए है, संतुष्ट किए हैं? उनसे पहले लॉ कॉलेज बना है, लॉ कॉलेज में ग्रामीण जमीन दिए तो कितना मुआवजा मिला? कितने लॉ कॉलेज में हमारे आदिवासी समाज आज नौकरी कर रहे हैं? तो आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो सरकार है, लग रहा है रघुवर 2 का जो ये पिक्चर दिखा रही है यहाँ, तो अगर सरकार अपना मन नहीं बदलती है, रिम्स 2 बनना जरूरी है, लेकिन ये भूमि पे नहीं, उपजाऊ भूमि पे नहीं, बंजर भूमि देखे, गैर मजरूआ भूमि देखे, सरकारी जमीन देखे, उस पे बनाए और विकास करे और हमारे लोगों को नौकरी दे। हम लोग सहमत हैं। सरकार जब जहाँ विकास के कुछ आयाम रखती है, कुछ शुरू करती है, आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। रिम्स 2 बनेगा तो इनको नौकरी मिलेगी, इनका इलाज बेहतर होगा, दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। देखिए, जहाँ गलत होगा हम लोग वहाँ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो सरकार गलत करे या फिर कोई बाहरी तत्व गलत करे, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे समाज के साथ। और आज नगरी के लोग यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक रखे, उसमें हम लोगों को बुलाए और अपनी पीड़ा को हमारे पास रखे कि हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते। ऑलरेडी इनका ज़मीन पहले ही लॉ यूनिवर्सिटी के लिए चला गया है, उसमें एकड़ों एकड़ ज़मीन इनका चला गया है। कई लोग भूमिहीन हो चुके हैं, आज उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो उनको भूमिहीन होने के कारण उनका ना तो रसीद कट रहा है और ना ही उनके बच्चों का जाति आवासीय बन रहा है। कल वो नौकरी कहाँ से करेंगे? दूसरी बात है कि जहाँ तक नौकरी की बात है, तो नौकरी आपका रिम्स जो बरियातू में जो रिम्स है, वहाँ बरियातू, मोराबादी, आपका कोकर, इधर का बहुत सारा ज़मीन गया है उस मौजा का। लेकिन उस ज़मीन पे आज आप देख लीजिए कि रिम्स बनने के बावजूद भी नौकरी
कितने हमारे आदिवासी जो जिनका ज़मीन गया है वो कितने लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर तो ना विस्थापन नीति बनाया गया है, ना पुनर्वास नियम बनाया गया है, नीति बनाया गया है। फिर उसके तहत तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ठेका में बहुत लोग वहाँ पर उनको नौकरी लगती है और नौकरी लगने के बाद क्या होता है, नौकरी लगने से पहले उनसे पैसा लिया जाता है, यानी हमारे लोगों को नौकरी खरीदना पड़ता है, तब जाके वहाँ नौकरी लगती है। और उसमें भी अगर आप किसी भी तरह का कुछ विरोध किए कि हमको मेरा सैलरी बढ़ाइए, आपको निकाल दिया जाएगा। और अभी भी बताना चाहेंगे कि जो बरियातू में रिम्स बना हुआ है, आज भी वहाँ की सैकड़ों एकड़ जो ज़मीनें हैं वो आज भी खाली पड़ी हुई है। उस ज़मीन पे आप पार्ट 2 बनाइए ना भाई। लेकिन इस खेतिहर ज़मीन आप बरसात के मौसम में अगर इधर से गुजरेंगे, आप रिंग रोड से आप पिठोरिया जाने वाले रास्ते में जहाँ अभी बैरिकेडिंग लगाकर, फोर्स लगाकर जबरन ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, वो ज़मीन लहलहाता हुआ खेती दिखेगा आपको। या पुराना वीडियो होगा तो आप उठाकर देख लीजिए। ये खेती वाला ज़मीन है और उस ज़मीन को जबरन सरकार यहाँ पर हड़प रही है, तो इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से नगड़ी आंदोलन शुरू होगा और इसकी लड़ाई पूरा आदिवासी समाज लड़ेगा। मैडम, ये लोग जब हम बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि ना तो नोटिस मिला है, ना ग्राम सभा पर कोई बात बनी है और फोर्स लगा के वहाँ पे काम चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो एक बार जो 2011 में हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति ही हो रही है अभी। उस समय भी नोटिस नहीं मिला था, लोगों की ज़मीन को जबरन मारपीट करके जो है जुर्म करके जेल भेज के उस समय लॉ यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया। आज भी बिना ग्राम सभा किए हुए कोई नोटिस नहीं आया, ग्राम सभा तक नहीं हुई और चुपचाप से 18 जो जून को जो है यहाँ पर सब मटेरियल जो है निर्माण कार्य के लिए जो घेराबंदी के लिए गिराया गया। जब गए लोग तो फिर इनको भगा दिया गया। अब बात ये आती है कि क्या सब नियम को ताक में रख के इस तरह से ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा विकास के नाम पे? रिम्स बने ज़रूर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कितना लोड है ज़मीन की, मतलब जगह की कमी से मरीजों को फर्श पे लेटना पड़ता है, बेड की कमी है। ये हम भी महसूस करते हैं क्योंकि काफ़ी वहाँ पर सभी लोग आते हैं। मगर जब आपके पास ऑलरेडी जैसे कि जानकारी जैसे बोले कि बहुत सारी ज़मीन अधिग्रहण पहले ही हो चुकी है, वो खाली छोड़ी हुई है, तो वहाँ से इधर आने का क्या मतलब है? और वो भी पहले सुकुरहुट्टू जहाँ रिनपास और आपका ये क्या था कुछ एक और जो है वो उसके होते हुए इसको डाइवर्ट किया गया और फिर नगड़ी में लाया गया इसको। उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना विकास के नाम पे, तो फिर खेती कहाँ करेंगे लोग? और जबकि 2013 में ये बात को स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो बना, कि कोई भी सरकारी योजना अगर किसी भी गांव में जाती है, सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन हो, लोगों को सूचना दी जाए, ग्रामीणों को सूचना दी जाए, उनकी सहमति ली जाए और तब वो योजना वहाँ पर जाएगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो आप जबरन इस तरह से कोई भी योजना को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मीटिंग हुआ तो आप लोग थे उस मीटिंग में, क्या बातचीत हुई, फाइनल क्या तय हुआ आप लोगों के बीच में ग्रामीणों के साथ? नहीं, ग्रामीणों के साथ तो यही हुआ कि वो लोग, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उनकी तो कई एकड़ ज़मीन, 14 एकड़ कितनी एकड़ ज़मीन चली गई है, जो थोड़ा बहुत 1-2 एकड़ बचा हुआ है, अब वो भी जाने के कगार पे है। तो आखिर जो एक आदिवासी जिसका अपना जल जंगल ज़मीन ही उसका अस्तित्व और पहचान का एक हिस्सा रहा है ऐतिहासिक रूप से, आज जो बाप दादा की ज़मीन को जिस तरह से ये योजना के नाम पे जो इनको विस्थापन की ओर भेजा जा रहा है, विस्थापन की ओर ठेला इसलिए जा रहा है क्योंकि 2011-12 के बाद से ऑनलाइन रसीद कट रही है। मैनुअल कट रहा था, वो रसीद इनके पास है, मगर ऑनलाइन में इनका षड्यंत्र के तहत में जो है रसीदें काटना बंद हो गया है, खेत का भी और इनके जहाँ घर रह रहे हैं वहाँ पर रिहायशी इलाके का भी। तो ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि कल को रिम्स बनेगा, फिर बोलेंगे कि जगह कम पड़ रही है, तो स्टाफ क्वार्टर कहाँ बनेगा, फलाना लैब कहाँ बनेगा, तो एक्सटेंशन हम कहाँ पर करेंगे। तो निश्चित रूप से
जिस तरह से सारी कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसमें इनका तो पलायन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जहाँ तक नौकरी की बात है, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड कहीं पर भी, चाहे वो टाटा कंपनी हो, चाहे वो रिम्स हो या लॉ यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, कितने आदिवासी आपको वहाँ पर नौकरी करते हुए थर्ड फोर्थ ग्रेड में ही दिख जाए। मतलब जो आपका एकेडमिक्स में तो बात अलग है, मगर आपको थर्ड फोर्थ ग्रेड जो आपकी जिनकी ज़मीन ही गए हैं उनको कितनी नौकरी दी गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से बाप दादा की ज़मीन आज के डेट में जो है, ज़मीन का वैल्यू कितना ज़्यादा हो गया है, ये मुआवजा दे भी दे कितना दिन तक चलेगा? क्या वो और जो खेती करके ही अपनी ज़मीन अपना जीवन यापन करता रहा है, क्या वो और ज़मीन खरीद पाएगा उतना? आज शहर के लोग जो हैं गाँव में जाके ज़मीन खरीद रहे हैं, खेती करें शौक से, और जिनके पास खेत है वो उनसे खेत छीन लिया जा रहा है। तो और जबकि ये जब ज़मीन इनके हाथ से निकल जाएगी तो सर्टिफिकेट, मतलब आपका आवासीय, जातीय, सभी, तो जब वो वहाँ का निवासी ही नहीं रहेगा तो क्या जात और क्या आवास, कुछ भी तो नहीं रहेगा। तो एक तरह से उजाड़ने का पूरा प्रक्रिया शुरू हो गया है। और ऐसे बहुत सारे योजनाओं के अंतर्गत जो भी हमारे आदिवासी मूलवासी जो भी पलायन करने पे मौजूद हुए हैं वो जड़ से कट गए हैं। आंदोलन की अपना- बात हुई क्या आप लोग? निश्चित रूप से आंदोलन पहले भी हुआ है, आंदोलन इस बार भी होगा, और इस बार हम लोग और भी जो सारी चीज़ों के साथ हमारे पास और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले ऐसे हैं जहाँ पर ये बातें आएंगी कि आप लोग नियम से मत अगर काम नहीं करते हैं तो सरकार भी जो है कठिन पड़ेगी। उस वक्त जब आंदोलन हुआ था मैडम, तो उसका रूप बहुत भयावह था। 2 लोग मारे गए थे, गोलियां चली थी, लाठियां चली थी, कई लोग जेल चले गए थे, कई लोगों पे केसेस हुए थे। तो क्या फिर से उस तरीके का कुछ सोचना है? नहीं, मतलब हम बहुत चाहेंगे फोर्स है कि वहाँ पे। संवाद, नहीं ठीक है, हम तो पहले हम तरीके इसमें जाएंगे कि हम पहले बातचीत का हम उससे हम शुरुआत करेंगे, बातचीत का से शुरुआत करेंगे। और मतलब सब तरफ हमारा जो चिट्ठी भी जाएगा, पहले वो सारी बातों को लेके ज्ञापन जाएगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बातचीत के माध्यम से, क्योंकि जो शासन में पद में बैठे हैं वो उम्मीद करते हैं कि वो समझदार लोग होंगे, समझदार लोग हैं, और वो हमारी बातों को समझेंगे कि इस तरह का जो है तानाशाही रवैया जो है लोकतंत्र में जो है ज़्यादा दिन तक फलता फूलता नहीं है। आखिरकार जब वो चुनाव में जाएंगे तो किन सब बातों को लेके जाएंगे, उजाड़ के कौन सी वो राजनीति कर रहे हैं लोगों की। तो इस तरह का जो है हम लोग, पहला हमारा प्रयास रहेगा बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का, कि जो बंजर है, जो आपका जो खेती कृषि योग्य ज़मीन को बख्शे, लोगों की संपत्ति उनके पास में रहने दें। आप दूसरा रास्ता ढूंढिए ना, जैसे कि बता ही रही हैं कि रिम्स के पीछे बहुत सारी ज़मीनें ऐसी जो अधिकृत है, अभी भी खाली पड़ी है, और जिसमें अवैध कब्जा हो रहा है। जो वैध रूप से अपने गांव में रह रहे हैं उनको उजाड़ रहे हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं आपकी नज़र उन पे नहीं पड़ रही है। तो बेहतर यही रहेगा, हो सकता है उनको ये जानकारी नहीं हो, हम जानकारी देंगे उनको, हम सारा डिटेल्स उनसे मांग के उनको बोलेंगे कि भाई वहाँ पर शुरू कीजिए जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि पहले सुक्रूहुट्टू में आपकी बात हुई थी, रिन पास जो उनकी अधिकृत ज़मीन है वो वहाँ पर नहीं बनने देना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से जो रिम्स का है ज़मीन, उसमें वो खुद बनाएं अपना, उसमें वहाँ खाली करवाएं अगर कोई अवैध अतिक्रमण हुआ है तो जो लोगों को उजाड़ना इस तरह से कहीं से भी जो है न्याय मतलब न्यायपूर्वक जो निर्णय नहीं है। हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि मतलब लोगों को उजाड़ने का बंद करें। 5वीं अनुसूची के राज्य में अगर आदिवासी ही उजड़ जाएगा तो आपका फिर जो है ये राज्य का भी जो एक पहचान है वो ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। क्या बात हुई फाइनली? क्या आप लोग चिरमटोली के टाइप का आंदोलन में यहाँ भी सहयोग दें? देखिए, आज विशेष रूप से एक सामाजिक संगठन होने के नाते कि जिस तरह से आदिवासी समाज की एक पहचान है ज़मीन, और जिस तरह से रिम्स पार्ट 2 का यहाँ जो बात हो रहा है, और जो पूरे खेतीहर ज़मीन को आज उजाड़ने का बात हो रहा है, जिस तरह से सिरमटोली में ही सरकार के द्वारा जिस तरह से छावनी में तब्दील करके फोर्सफुली जिस तरह से वहाँ
धार्मिक स्थल का अतिक्रमण किया गया और जो रैंप उतारा गया, आज ठीक उसी प्रकार से इस नगरी में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा विडंबना है कि सरकार, देखिए, अगर आप विकास का कार्य करते तो हम लोग को बोलते हैं कि ये लोग शायद विकास विरोधी है, लेकिन हम लोग कभी विकास विरोधी नहीं है। रैंप का भी हम लोग अगर विरोध करते थे तो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए था। लेकिन आज आप यहाँ खेतीहर लोग, यहाँ पे कृषि प्रधान देश बोला जाता है और इस राज्य को भी कृषि से जाना जाता है, लेकिन आप वैसे ज़मीन को अधिग्रहित करेंगे और उसमें एक मेडिकल और हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। तो यहाँ विभिन्न जिला है और विभिन्न जिलाओं में लोगों को तकलीफ होता है कि रांची में भी आने में लोगों को तकलीफ होता है कि उतना दूर से हम रांची इमरजेंसी कंडीशन में लोग आते हैं। तो आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था वैसा सोचना चाहिए कि कोई दूसरा जिला में हम वैसा व्यवस्था करें, और जो गैर मजरूआ ज़मीन है और जहाँ पे कृषि ज़मीन नहीं है, जहाँ पे बंजर भूमि है, सरकार की अंडर में वैसा बहुत ज़मीन है, लेकिन वैसा ज़मीन को छोड़ के यहाँ पे ऐसा आज हम लोग को देखने को लग रहा है कि कोई आदिवासी ज़मीन को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। और इस अबुआ सरकार में जो ज़मीन जो लूट हो रही है, तो वो चीज़ बड़े पैमाने पे हम लोग को देखने को मिल रहा है।